हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले मैथमेटिक्स की एक सीरीज चला रखी है, जिसमें अपन जीरो लेवल से मैथमेटिक्स को हर एक टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में लाभ और हानि से रिलेटेड 2 वीडियो में अपन ने उसको कवर कर लिया था। उससे रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चनों को अपन ने सोल्व कर लिया था। इसके बाद अपना टॉपिक आता है अनुपात और समानुपात। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अनुपात को अपन बोलते हैं इंग्लिश में रेशो और समानुपात को बोलते हैं अपन प्रोपोर्शन। दोस्तों, अपन सबसे पहले जानते हैं इस अनुपात होता क्या है। अनुपात दोस्तों, अनुपात होता क्या है? देखो, अनुपात का मतलब होता है दो समान राशियों के मध्य संबंध, यानी कि दो समान राशियों के मध्य संबंध क्या होगा? संबंध ही क्या कहलाता है? आपके अनुपात कहलाता है। और अनुपात को अपन दो बिंदियां लगाकर प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार? दो बिंदियां खड़ी वाली ऐसे लगाकर आप अनुपात को प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरे भाषा में अगर बोलें, अनुपात का मतलब होता है एक राशि दूसरी राशि से कितने गुना है, कितने गुना है, यानी कि एक राशि दूसरी राशि से कितने गुना है, इसी को क्या बोलेंगे आप? अनुपात बोलेंगे। जैसे कि मेरे पास 20 रुपये हैं, मैंने कहा मेरे से आपके पास 3 गुने रुपये हैं। कितना? 3 गुना। मेरे पास 20 रुपये हैं तो आपके पास 3 गुना है, तो 3 गुना का मतलब 3 का 20, 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 60 रुपये। यानी कि मेरे पास जब 20 हैं तो आपके पास कितना है? 60 रुपये हैं, यानी कि 3 गुना है। तो इस प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे अपन? इस प्रकार के संबंध को ही क्या बोलेंगे? अनुपात बोलेंगे। जब इन रुपयों के मध्य अनुपात निकाला जाता है तो इनको ऐसे लिखते हैं, जैसे कि 20 रुपये इधर अनुपात का चिन्ह लगाते हैं और 60 इधर। 0 से 0 कटता है, 2 से 1 2 2, 3 2 है 6, यानी कि इनका अनुपात कितना आ गया? 1:3। जब यहाँ पर ही बोला था कि 3 गुना है तो 3 आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 इधर है तो इसका 3 गुना हो जाएगा। साथ में एक बात याद रखना कि अनुपात को अपन बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि 1:3 आया तो इसी को अपन 1/3 बोलते हैं। जैसे कि A/B है तो इसको मैं A/B के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि यही क्या होता है? आपके अनुपात होता है। अब देखो, अगला पॉइंट आता है अपने समानुपात। समानुपात क्या होता है कि दो समान अनुपातों के मध्य कोई एक निश्चित संबंध होता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? समान अनुपात बोलते हैं। जैसे कि कोई अनुपात है दो, जैसे कि A/B, दो अनुपात की राशियां ले ली। तो अगला अनुपात ले लिया अपने दूसरा C/D। अगर इन दोनों के मध्य संबंध बराबर हो तो इनको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? समान अनुपात। यानी कि अनुपात के मध्य संबंध बताता है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको कि A/B बराबर होगा C/D के। अगर ये बराबर हो तो इसको क्या बोलेंगे अपन? समान अनुपात बोलेंगे, यानी समानुपात। समानुपात को इस प्रकार लिखा जाता है A/B। समानुपात के 4 बिंदियां लगती है। फिर आता है C/D। अब देखना है आपसे, एक तरह से एक सूत्र बन जाता है ये। इसमें क्या होता है कि ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय, ये चतुर्थ पद, इनको मध्य पद भी बोला जाता है। बीच वाले जो पद होते हैं इनको मध्य पद भी बोला जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल A/D, बाहर की तरफ कौन है? A और D, बराबर होता है B/C। अगर कोई राशियां समान अनुपात में हो तो उसमें क्या होता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। ये एक तरह से सूत्र होता है आपके। दोस्तों, अगला अनुपात होता है अपने विलोमानुपात। विलोमानुपात। दोस्तों, विलोमानुपात को अपन प्रतिलोमानुपात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम अनुपात, यानी कि विलोम। अब देखो, इसको कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं? देखिए दोस्तों, विलोमानुपात होता क्या है? विलोम, विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। जब इसमें क्या होता है कि ऐसे अनुपात में एक राशि जब बढ़ती है, एक राशि जब बढ़ती है तो दूसरी राशि क्या होती है? घटती है। विलोम, विलोम मीन्स क्या होता है? उल्टा, यानी कि इसमें उल्टा चलता है।
समान अनुपात में क्या होता था कि एक बढ़ती थी तो दूसरी भी क्या होती है, बढ़ती है। इसमें विलोम अनुपात में क्या होता है, जब एक अनुपात बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, घटता है। जब दूसरा बढ़ता है तो पहला क्या होता है, घटता है। यानी कि इसमें एक दूसरे में उल्टा संबंध होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन विलोमानुपात। यानी कि जैसे कि उदाहरण लिया मैंने 5:3 है, तो इसका विलोम अनुपात होगा 1/5 रेशो 1/3। यानी कि इसको रेशो बोलते हैं अपन, ठीक है, अनुपात। यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसी को बोलेंगे अपन विलोमानुपात। जब इस विलोमानुपात को अपन वापस अनुपात, सरल अनुपात में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो बटा में होती है उसको सामान्य में चेंज करने के लिए क्या होता है कि ये जो नीचे की तरफ की जो राशियां होती है इनको इधर की तरफ और इसको इधर की तरफ भेज देते हैं। यानी कि 3:5, यानी कि 5:3 था वो किस में चेंज हो गया, 3:5 में। यानी कि विलोम हुआ कि नहीं हुआ, इसका उल्टा हो गया ये, इसका उल्टा कौन हो गया, ये वाला। तो इसको बोलेंगे अपन विलोमानुपात। एक होता है अपने वर्गानुपात। वर्गानुपात, देखो वर्गानुपात में क्या होता है कि किसी भी अनुपात का वर्ग होना, किसी भी वर्ग अनुपात का वर्ग करना। यानी कि इसका a² हो जाएगा अनुपात b², यानी कि इसको बोलते हैं अपन वर्गानुपात। जैसे कि 2:3 है तो इसका वर्गानुपात कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 4:3 9। यानी कि कितना होगा आंसर, 4:9। इसको बोलते हैं वर्गानुपात। शब्द से पता चल रहा है कि वर्ग करना, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ग का मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात यानी कि इसका ही दूसरा रूप होता है उल्टा, जस्ट उल्टा, वर्गमूलानुपात। यानी कि वर्गमूल क्या हुआ, वर्गमूल। तो इस वर्गमूल जैसे कि ये 4 रेशो √9 है, तो इसका वर्गमूलानुपात कितना होगा, 4 का वर्गमूल कितना 3 रेशो 9 का वर्गमूल कितना, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल कितना 3, यानी कि 3। तो इसी को बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, वर्गमूलानुपात। यानी कि इसका वर्गमूल निकाल कर अनुपात निकालना ही क्या कहलाता है, आपके वर्गमूलानुपात कहलाता है। दोस्तों इसी से रिलेटेड होता है घनानुपात। घनानुपात, देखो घनानुपात क्या होता है, घन करना। जैसे कि a/b है तो इसका घनानुपात क्या होगा, a³ b³ होगा। यानी कि क्यूब करना। वर्गानुपात में क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे, तो घनानुपात में क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। जैसे कि 2:3 है तो 2 का क्यूब कितना 8 और 3 का क्यूब कितना 27। यानी कि इनका घनानुपात कितना हो जाएगा, 8:27 हो जाएगा। इसको बोलते हैं घनानुपात। अब इसी का ही उल्टा होता है घन मूलानुपात। जैसे कि घन मूलानुपात, जैसे कि वर्ग का वर्ग मूलानुपात होता है वैसे घन का घन मूलानुपात होता है। कैसे, जैसे कि ये यही ले लेते हैं अपन। अगर ये 27 आगे लिख दिया और यहाँ पर घनमूल में क्या लगेगा, यहाँ पर 3 लगता है, ये आपको पता है। अनुपात 8 ले लिया, यहाँ पर 3। अब जब इसका घनमूलानुपात निकालता हूँ मैं तो 27 का कितना होता है 3 घनमूल और 8 का घनमूल कितना होता है 2। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 3:2। इसको बोलते हैं घनमूलानुपात। यानी कि घनमूल निकालकर अनुपात निकालना ही घनमूलानुपात कहलाता है। वर्गमूलानुपात में वर्गमूल निकालकर अनुपात निकालना वर्गमूलानुपात कहलाएगा। अगला आता है अपने विततानुपात, सतत अनुपात। दो नाम इसके, विततानुपात भी बोलते हैं और सततानुपात भी बोलते हैं। जैसे कि A, B और C अगर वितत अनुपात में हो, देखो A, B, C 3 राशियां दी हुई हो और ये क्या हो, इस वितत अनुपात में, सतत अनुपात में हो, तो इनके मध्य क्या संबंध होता है, किस प्रकार इनको फाइंड आउट करते हैं। देखो ये अपनी जगह A/B और यहाँ लगता है अपने समानुपात, और ये जो बीच की राशि होती है वो एक बार और आ जाती है, फिर लगता है तीसरी वाली राशि कहाँ पर आएगी, लास्ट में। यानी कि पहली राशि और तीसरी राशि तो अपनी जगह रहती है, लेकिन वो जो बीच वाली राशि होती है आपके, वो 2 बार लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, 2 बार लिखी जाती है, तो उसको बोलेंगे अपन वितत अनुपात। जैसे कि यहाँ पर 3 राशियाँ, मैं उदाहरण लिखता हूँ, 3 राशियाँ हैं,
x 10 और 50 इन तीन वितत अनुपात में हो, तीनों राशियां क्या हो, विततानुपात में हो, तो अपन x का मान ज्ञात करना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया मैंने कि x 10 और 50 वितत अनुपात में हो तो x का मान ज्ञात करो। तो वितत अनुपात के लिए अपन मैंने क्या बताया अभी, सूत्र ये वाला, पहली और तीसरी राशि तो अपनी जगह अनुपात में, और दूसरी कितनी है 10, फिर क्या लगेगा समानुपात का चिन्ह। दूसरी राशि जो बीच की राशि होती है वो हमेशा 2 बार लिखी जाती है, और लास्ट में क्या लिख दिया मैंने 50, यानी कि पहली राशि और लास्ट की राशि तो अपनी जगह रहती है, बीच की जो राशि होती है वो 2 बार लिख ली जाती है। अब ये होता है समानुपात। समानुपात में क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, बाहरी पदों का गुणनफल। तो x गुणा 50 हो गया ये, बराबर 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, कितना हो गया 10 गुणा 10 100 हो गया। अब यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो 50 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो 50 को यहाँ से हटा देता हूँ मैं, 50 कहाँ चला गया बटे में, 0 से 0 2 पंजे 10, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि पहला पद क्या है यहाँ पर 2 है। दोस्तों एक ऐसा ही इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि मान लो 50 व 60 का तृतीया, 50 और 60 का क्या तृतीयानुपात ज्ञात करो। क्या करना है अपन को, तृतीय अनुपात, यानी कि तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लिया अपन ने तीसरा अनुपात मान लिया x मान लेते हैं अपन, कैसे x 50 60 और तीसरा मान लिया मैंने x, तृतीय अनुपात अपन को ज्ञात करना है। तो इसी विततानुपात का यूज करते हुए अपन इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि 50 अपनी जगह, फिर अनुपात का चिन्ह लगाया, फिर 60, फिर समानुपात का चिन्ह लगाया, फिर लास्ट में इधर की तरफ तो x है सही अपनी जगह, बीच वाली कितनी बार 2 बार, अभी जस्ट बताया मैंने बीच वाली कितनी बार आएगी 2 बार आएगी। अब इसका गुणा बाह्य पदों का गुणा बराबर अंतः पदों का यानी कि आंतरिक पदों का गुणा, तो 60 गुणा 60 बराबर 50 गुणा x, 50x, 50 बटे में जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ से 50 हट जाएगा, तो ये 50 नीचे भेज दिया मैंने, इससे ये कटेगा 1 0 से 1 0, 5 से ये कटेगा 1 पंजे 5 2 पंजे 10, 12 का 6 से गुणा होगा 6 12 72, यानी कि x बराबर कितना आ गया 72 आ गया आपके, ठीक है, यानी कि तृतीय अनुपात क्या है आपके 72। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने 3:4 और 4:5 में बड़ा अनुपात कौन सा है। दोस्तों इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, 3/4 के रूप में अनुपात को लिख सकते हैं, 4 बटा कैसे 5। अब देखो इसमें ये बताना है कि भिन्न है ये अंश और ये क्या है हर, अंश और ये हर। अब इसमें ये बताना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि छोटा अनुपात कौन सा है। भिन्न की जगह क्या आ जाए, यहाँ पर भिन्न की जगह दे रखा है अनुपात, यानी कि 3/4 अनुपात बड़ा है कि 4/5 अनुपात बड़ा है, ये ज्ञात करना है अपन को। इसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं कि इसमें क्या करना है आपको, सबसे बेस्ट तरीका है कि जो हर होता है नीचे वाला, इसमें क्या करना है इसका एलसीएम लेना है। तो 4 और 5 का क्या होगा एलसीएम लेना है अपन को। एलसीएम क्या आएगा इसका 20 आ जाएगा, क्योंकि 4 का भाग 20 में जा रहा है, 5 का भी 20 में जा रहा है, यानी कि 20 एलसीएम आ गया। तो जब 20 एलसीएम आया तो इनकी वैल्यू जब निकलेगी 3/4 का गुणा किससे करना है 20 से, और इधर 4/5 का गुणा किससे करना है 20 से। जब एलसीएम लेकर आप इसको सोल्व करेंगे तो इस प्रकार गुणा करना है आपको दोनों ही अनुपातों से। 5 चौक 20, 3 पंजे कितने हो गए 15, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, यानी कि इधर का मान 15 आया और इधर का कितना आया 16। अब 15 और 16 में कौन बड़ा है, 15 और 16 में कौन बड़ा है आपके 16 बड़ा है। जब 16 बड़ा है तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी 4/5, यानी कि 4:5 वाला अनुपात आपके क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। दोस्तों इसको अपन एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, यदि ध्यान देना यहाँ पर, यदि अंश व हर का अंतर, अंश व हर का अंतर अगर समान हो। देखो 4 में से अंतर का मतलब घटाना, 4 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा 1, इधर 5 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा 1, यानी कि अंतर जो है कितना आ रहा है बराबर आ रहा है, इधर 1 है तो इधर भी कितना आ रहा है 1 है। अगर अंतर बराबर आता है तो जिस भिन्न का
अंश बड़ा है वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा है वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि वो अनुपात क्या होगा, छोटा होगा। बड़े अंश वाला अनुपात बड़ा और छोटे अंश वाला अनुपात छोटा हो जाएगा। इस प्रकार इस शॉर्ट मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 1:4 और सी अनुपात डी बराबर 3:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करो। दोस्तों इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे अपन, एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ इसका। इसके लिए आपको करना क्या है, ए बी सी और डी लिख लिया आपने, ऐसा कैसा है, सेम ऐसा कैसा डी तक है तो ए बी सी डी तक लिख लिया आपने। अब इसमें जैसे जैसे ये बता रहा है वैसे वैसे उसके नीचे उस संख्या को लिखते जाओ। ए अनुपात बी कितना है, 2:3, यानी कि 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर। बी अनुपात सी कितना है, 1:4। बी अनुपात सी जो है कहाँ पर लिखना है आपको, बी के नीचे 1 और सी के नीचे क्या, 4। फिर आता है अपने सी अनुपात डी, सी अनुपात डी यानी कि सी के नीचे कितना लिखना है, 3 और डी के नीचे कितना लिखना है, 5। इसको इस प्रकार कर लो। इस प्रकार लिखने के बाद आपको करना क्या है, जैसे कि ये 3 जो है, 3 के अलावा 3 के बाद सी और डी का अनुपात छूटा हुआ है, यहाँ पे खाली जगह है, तो ये 3 को क्या करना है, इसके आगे लिख देना है। वैसे ही यहाँ पर खाली जगह छूटी हुई है तो इस 4 को कहाँ लिख देना है, यहाँ पर। ऐसे इधर और इधर खाली जगह छूटी हुई है तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 3, इसको 3 लिख देना है। इधर यहाँ पर भी छूटी हुई है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, अब इनको क्या करना है, गुणा कर देना है आपको। 4 तिये 12 और 5 12 कितना हो जाएंगे, 60। यहाँ पर 60 लिख दिया मैंने। अब देखो 4 तिये 12, 3 12 कितना, 36, ये 36 यहाँ लिख दिया। 1 तिये 3, 3 तिये कितना, 9, फिर 1 तिये 3, 2 तिये 6, यानी कि ये अनुपात आ गया। लेकिन अभी तो इसको सोल्व कर सकते हैं, भाग जा रहा है किसका, सभी में 3 का। 2 तिये 6, 3 तिये 9, 1 तिये 3, 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 0, यानी कि अनुपात जो फाइनल अनुपात आया, अब भाग नहीं जाएगा इसमें। फाइनल अनुपात कितना जो आया, ए बी सी डी का अनुपात, ए अनुपात 2:3:12:20, यानी कि आंसर क्या आएगा, 2:3:12:20। अब दोस्तों इसी में क्वेश्चन ए बी सी डी का अनुपात न पूछ कर ये यूँ पूछ लेता, जैसे कि डी अनुपात 1 अनुपात ज्ञात करो, तो डी अनुपात डी कौन है, 20 अनुपात ए कौन है, 2, यानी कि 20 अनुपात कितना था, 2। अब 20 अनुपात 2 को भी सरल किया जा सकता है, 1 2 2 और 2 2 20, यानी कि 10 अनुपात कितना आता, फिर आंसर 10:1। अगला क्वेश्चन है अपने, 3 संख्याओं के मध्य 2 3 और 4 का अनुपात है और इनके वर्गों का योग 1044 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। दोस्तों ऐसी कंडीशन में अपन को क्या करना है, जो अनुपात है तो अपन क्या करते हैं, इन अनुपात को संख्याओं में चेंज कर देते हैं x लगाकर। तो माना कि पहली संख्या कितनी मान ली अपन ने, 2x। सेकंड वाली संख्या क्या मान ली अपन ने, 3x, x लगा दो आप पीछे की तरफ। तीसरी संख्या कितनी बन जाएगी आपके, 4x, कितनी बन गई, 4x। अब देखो 4x बन गई, पहली संख्या 2x, 3x और 4x तीसरी संख्या। अब हमें बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना है, 1044। तो यानी कि इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 2x का स्क्वायर प्लस 3x का क्या स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर बराबर कितना है, 1044 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। 2 का x का स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर प्लस 3 का 3 तिये 9x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16x स्क्वायर बराबर कितना, 1044। ठीक है, अब इनको जोड़ो आप, 16 4 20, 20 और 9 कितने हो गए, 29, यानी कि 29x स्क्वायर हो गया 1044। अब x का वैल्यू, x स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए ये 29 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 1044/29 नीचे। इसका इससे भाग देने पर आपके आता है 36।
भाग देके देखना आप कितना आएगा 36। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर आया अपने 36, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की। तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इधर है तो वर्गमूल 36 का बन जाएगा, तब एक्स का मान निकलेगा। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। अब उसने क्या पूछा, पहली संख्या क्या है, तो पहली कौन है 2x। तो 2x बराबर 2 गुणा एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं 6, यानी कि पहली संख्या कितनी आ गई 12। अगर यूँ पूछ लेता तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या कौन मानी थी अपन ने 4x मानी थी। 4 गुणा कितना 6, 6 चौके 24, यानी कि तीसरी संख्या क्या आ जाती है आपके 24 आ जाती। अगला क्वेश्चन है अपने 923 रुपये को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है। तो ए का भाग कितना होगा, यानी कि ए का हिस्सा किस में से 923 में से ए का हिस्सा क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये जो बट्टे वाला जो अनुपात दिया गया है इसको क्या करेंगे अपन सामान्य अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। तो सामान्य अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इनके जो अंश बटा हर जो होता है, हर जो होता है उनका क्या किया जाएगा एलसीएम लिया जाएगा। तो हर का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम आता है आपके 12, कितना आ जाता है 12, क्योंकि 12 में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। तो इनका जो अनुपात आया वो कितना आएगा, 1/2 का 12 से गुणा करूँगा तो 6 आ जाएगा, 1/3 का गुणा 12 से करूँगा तो 4 आ जाएगा, और 1/4 का गुणा 12 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, यानी कि 6:4 अनुपात कितना आया 3 आया आपके पास। अब ये जो मिश्र जो अनुपात थी भिन्न वाला अनुपात किस में चेंज हो गया, अपने सिंपल अनुपात में चेंज कर लिया अपन ने। अब क्या करना है, ए का भाग निकालना है। तो अपन क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में अनुपातों का योग करेंगे, 6 + 4 + 3 कितना हो गया 13, कितना अनुपात हो गया 13 अनुपात, यानी कि अनुपातों का योग कितना हो गया 13। तो अपन को किसका भाग चाहिए ए का, तो ए का भाग निकालने के लिए क्या करेंगे 923 तो अपनी जगह है सही, गुणा करना है अपन को किससे ए के अनुपात से। ए का अनुपात कौन है 6 बटा कुल अनुपात कहाँ पर आएगा नीचे, यानी कि जिसका भाग ज्ञात करना हो उसका भाग तो कहाँ पर आता है ऊपर, और कुल अनुपात कहाँ पर आता है नीचे, और किससे गुणा हो जाएगा जो अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 13 से काटेंगे, 13 से काटने पर 7 13 91 होता है, एक बचा 1 13 13, यानी कि 71 गुणा क्या हो गया 6 हो गया। 71 को 6 से जब गुणा करूँगा 7 छंग 42 और 6, यानी कि 426 रुपये, यानी कि ए का भाग कितना है 426 रुपये। और दोस्तों अगर यहाँ पर ए की जगह अगर बी का भाग पूछता या सी का पूछता तो यहाँ पर ऊपर क्या आता, ए की जगह बी या सी का अनुपात आता और टोटल अनुपात अपनी जगह रहता ही सही। ठीक है, तो इस प्रकार अपन बी और सी का भी अनुपात यानी कि हिस्सा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने, दो संख्याओं में 2:3 अनुपात हैं, यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात किस में कन्वर्ट हो जाता है 3:4 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो उन संख्याओं को ज्ञात करो। तो देखो पहले संख्याओं का अनुपात कितना था 2:3, जब 2:3 था तो माना संख्याएं क्या हो गई अपने पास 2x और 3x, यानी कि x लगा दो उनके तो वो संख्याएं बन जाएंगी। जैसे ही याद रखना अनुपात से अनुपात हटाते हैं तो पीछे की तरफ आप x लगा सकते हो, यानी कि एक चर मान लगा सकते हो, उसका बाद में वैल्यू निकाला जा सकता है। अब देखो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, क्या किया जाए प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया, यानी कि अनुपात 2x/3x लिख सकता हूँ, यही अनुपात होता है। इसमें क्या कर दिया प्रत्येक में 3 जोड़ दिया, यानी कि 2x में भी 3 जोड़ दिया और 3x में भी क्या कर दिया 3 जोड़ दिया, तो वो अनुपात कितना हो जाता है 3:4, यानी कि 3/4 हो जाता है। यानी कि इसको क्या करा वापस अनुपात में यहाँ पर लिख दिया, तो ये प्रत्येक में 3 जोड़ दिया तो अनुपात क्या हो जाता है 3:4, यानी कि 3/4 हो जाता है। अब देखो इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर की तरफ और इसको इधर की तरफ। चलिए जब इसको 4 को करूँगा उधर की तरफ तो 4 2 8 + 4 3 12 बराबर 3 3 9x + 3 3 कितना 9 हो जाएगा, ये तो यहाँ पर 9x।
चलिए 9x को जब इधर माइनस करूँगा तो इधर की तरफ क्या होगा, 1x बचेगा क्योंकि उधर जाकर माइनस हो जाएगा। और 9 को कहाँ भेजूँगा, इधर, तो 12 में से 9 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 3। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। अब वो यूँ पूछ रहा है कि बताओ वह संख्या क्या है। तो x का वैल्यू, ये जो संख्या मानी थी अपन ने, इसमें मान रख दो। तो पहली संख्या में 2 गुणा x की जगह कितना, 3, तो कितनी आ जाएगी, पहली 6 आ जाएगी। दूसरी क्या होगी, 3x। 3x का मतलब 3 गुणा कितना, 3, तो बराबर कितना, 9। यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यानी कि पहले तो क्या किया अपन ने, x का वैल्यू निकाला और x का वैल्यू निकाल कर किस में रख दिया अपन ने, ये जो 2:3 था उस x में मान रख दिया, तो वैल्यू आ गया अपने पास। चलो अगला क्वेश्चन है अपने, 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध व पानी में क्या अनुपात होगा। दोस्तों 50 लीटर मिश्रण है, टोटल क्या है, जिसमें दूध और पानी मिला हुआ है, उनका अनुपात कितना है, 3:2। यानी कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो दूध इधर लिख लिया और पानी इधर लिख लिया। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है। अब देखो, तो दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे, अनुपातों का योग करके अपन इस दूध की मात्रा निकाल लेते हैं। अनुपातों का योग कितना होगा, 3 + 2 कितना हो गया, 5 टोटल। यानी कि टोटल 5 जो है वो 50 लीटर के बराबर है। इनका अनुपात इस प्रकार है। तो अगर मैं दूध की मात्रा निकालूं तो दूध की मात्रा 50 लीटर वाले जो मिश्रण है उसमें से दूध की मात्रा, दूध का अनुपात 3 बटा कुल अनुपात कितना, 5 कट जाएगा। यानी कि कितना आ गया, 3×30। इसका मतलब 30 लीटर जब दूध की मात्रा है तो पानी कितना बचा, 50 में से 20 लीटर, यानी कि 20 लीटर क्या बच गया, पानी। ठीक है, यानी कि 30 लीटर दूध है और 20 लीटर क्या है, पानी है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि 5 लीटर क्या कर दिए, पानी और मिला दे, तो देखो दूध तो अपनी जगह है, 30 का 30 अपनी जगह, लेकिन इस 20 लीटर में क्या किया उसने, 5 लीटर पानी और मिला दिया, तो 20 + 5 कितना हो गया, 25। ये तो कितना हो जाएगा, 25। यानी कि 30:25 के मध्य अनुपात निकालना है अपन को। तो 5 पंजे 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:5 है। यदि 5 लीटर और दूध डाल दिया जाए, कितने लीटर, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, तो दूध और पानी के मध्य अनुपात कितना बन जाता है, 2:3 हो जाता है। यानी 5 लीटर दूध और डाल दिया। तो बताओ शुरू में यानी कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, अपन को ये ज्ञात करना। देखो इसको कैसे करेंगे, अपन पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसा का वैसा है, थोड़ा सा अलग है। देखो दूध और पानी का अनुपात कितना है, यहाँ पे इधर दूध लिख लिया और इधर लिख लिया पानी। दूध का अनुपात कितना है, 3 कितना है, 5 है, यही है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा इसने कि अगर 5 लीटर और दूध डाल दूं तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3। यानी कि 5 लीटर दूध डाला जा रहा है, पानी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं अपन। तो इसको तो मैंने मान लिया, दूध की मात्रा 3x मान ली, इसको क्या मान ली, 5x मान ली, मान लो। ठीक है, x लगा दिया मैंने। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ कि 5 लीटर क्या कर दिया, दूध मिला दिया, यानी कि 3x + 5 और कर दिया, 5 लीटर और मिला दिया, बटा अनुपात जो है इसका कितना, 5x। जो ये अनुपात है वो किसके बराबर हो जाता है, 2:3, यानी कि 2/3 के बराबर हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है 3x तो पहले ही था, लेकिन 5 लीटर और दूध ऐड कर दिया, किसमें, इसमें दूध में 5 लीटर और दूध ऐड कर दिया, जबकि पानी का तो अनुपात वैसा का वैसा ही है। तो अनुपात किस में चेंज हो जाता है, 2/3, यानी कि 2:3 में चेंज हो जाता है। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से 3 तिये 9, कितना हो जाएगा, 3 तिये 9x + 5 तिये 15 हो जाएंगे, बराबर इधर 5 2 कितना हो जाएंगे, इधर की तरफ जाएगा तो 10x। ये 9x उधर जाएगा तो 10 में से 9x माइनस होगा, तो कितना बचेगा, 1x, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 15। तो उसने पूछा क्या था, दूध की प्रारंभ में मात्रा कितनी थी, तो यहाँ पर 3x थी, तो 3x की जगह
क्या रखेंगे अपन, 3 गुणा 15, 3 15 45, यानी कि शुरू में कितने लीटर दूध था, 45 लीटर दूध था। अगर यूँ पूछे कि प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी, ध्यान देना यहाँ पर, प्रारंभ में पानी की मात्रा अगर पूछता तो 5x में x की वैल्यू कितनी 15, तो 5 15 कितने हो जाएंगे 75, यानी कि 75 लीटर पानी था। अगला क्वेश्चन है अपने, एक थैले में 1 रुपये, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मध्य अनुपात कितना है, 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धन जो है 125 रुपये है, तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं उस थैले में। चलिए दोस्तों, इसको किस प्रकार अपन सोल्व करेंगे। देखो, इसको यहाँ पर लिख लिया मैंने, 1 रुपये का सिक्का और एक है 50 पैसे का सिक्का, और एक तरफ लिख लिया मैंने 25 पैसे का सिक्का। अब इनका अनुपात कितना है, 3 4 और 5। तो इन सिक्कों की संख्या मान ली मैंने x लगाकर, यानी कि अनुपात हटा दिया, तो 3x बनेगा, और इधर कितना बनेगा 4x, और इधर की तरफ कितना बन जाएगा 5x। अब देखो, उसने यूँ बोला है कि 125 रुपये धन है, तो सिक्कों की संख्या कितनी है। अब 1 रुपये का गुणा अगर सिक्कों से गुणा करूँ तो टोटल धन बनेगा। जैसे कि मान लो मेरे पास 5 5 के 10 सिक्के हैं, तो टोटल धन कैसे बनेगा, 5 गुणा 10 करूँगा तभी तो टोटल धन 50 रुपये बनेगा। तो ऐसे कैसे मैं इसको गुणा इस प्रकार करूँगा, तो 3x का गुणा 1 से करूँगा तो x 3x हो जाएगा। इधर देखो, ये रुपए में है तो इसको भी रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 पैसे में 1 रुपये होता है, तो 50 पैसे में अगर 100 का भाग दे दूँ तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4x अपनी जगह है सही। ऐसे कैसे, यहाँ पर 25 पैसे, इसको मैं 25/100 कर दूंगा तो रुपए में चेंज होगा, क्योंकि अनुपात हमेशा समान राशियों में निकला जाता है। इधर रुपए में है तो ये भी रुपए में कन्वर्ट हो गए, गुणा यहाँ पर कितना 5x अपनी जगह। चलिए, ये 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10, 2 2 कितना 4, यानी कि 3x, और इधर कितना 2x, इधर कितना 4 25 100, यानी कि ये हो गया 5/4x हो गया। यानी कि ये क्या आ गया आपके पास, रुपए आ गए ये। अब मुझे पूछ रहा है कुल धन, कुल धन का मतलब तीनों को क्या करूंगा मैं, जोड़ूंगा, बराबर किसके हैं 125 के, यानी कि कुल धन जो है किसके बराबर हैं 125 के। तो इनको जोड़ूंगा, 3 और 2 कितने हो गए 5x प्लस 5/4x बराबर कितना 125। एलसीएम लूंगा, यहाँ पर कितना एलसीएम आएगा 4 एलसीएम आएगा अपने पास। कितना एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 पंजे 20x प्लस 5x बराबर कितना 12। 20 और 5 कितने हो गए 25x, यहाँ पर 125 है। अब देखो ये कितना हो गया 25x बटा कितना 4, या फिर यहाँ से 4 को क्या करता हूँ इससे गुणा कर दूंगा, 125 को 4 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा बराबर 500 हो जाएगा। अब देखो 25 बटे में जाएगा इसके, तो 25 से ये कटेगा कितनी बार 2 25 50 और 20, यानी कि x बराबर कितना आ गया 20, यानी कि x का वैल्यू आया है इसमें 20। अब उसने क्या पूछा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये पूछा है उसने 25 पैसे के, तो 25 पैसे कहाँ पर है ये रहा, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं यहाँ पर 5x, तो 5x यानी कि 5 का गुणा किससे 20 से, तो कितने सिक्के बन जाएंगे 100 सिक्के बन जाएंगे, यानी कि टोटल कितने सिक्के हैं 25 पैसे के 100 सिक्के। अगर वो यूँ पूछता कि 1 रुपये की कितने सिक्के, तो 1 रुपये में कितने सिक्के 3x, तो बराबर 3 का गुणा किससे 20 से, x का जो वैल्यू निकाला तो कितना 3 2 6, यानी कि 60 सिक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन ने अनुपात और समानुपात से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।